हरे कृष्णा। गोविंदा लारे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। हैप्पी जन्माष्टमी। आज के इस शुभ पावन तिथि जो कि भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण आज के दिन इस धराधाम में वसुदेव के तथा देवकी के पुत्र के रूप में इस धरती पर आए थे। कारण क्या था? अपने भक्तों के लिए वो एक स्पेशल अनुपम उपहार प्रदान करने आए थे। भगवान ने भगवत गीता में बताया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं धर्म की रक्षा और अधर्म का पराजय करने के लिए समय समय पर हर युग में अवतरित लेता हूँ। तो यहाँ पर भगवान एक स्पेशल अनुपम उपहार हम जीवों को देने के लिए आए हैं। वो रात्रि, जिस रात्रि को भगवान आए थे, बिल्कुल काली अंधेरी रात थी और भगवान यह प्रतीत करना चाहते हैं कि मैं आपके जीवन से सारा अंधेरा, सारा दुख, सारे डाउट्स मिटाने के लिए आया हूँ एक अनुपम उपहार के साथ। वो अनुपम उपहार है क्या? वो अनुपम उपहार है श्रीमद् भागवत गीता। और श्रीमद् भागवत गीता मनुष्य का मैनुअल गाइड है। जैसे हम कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है जिसमें उस कंपनी जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया है वो बताते हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाए और क्या नहीं किया जाए, ताकि इस प्रोडक्ट से हमको बेस्ट हम उसको यूज़ कर सकें और बेस्ट उसका हम फैसिलिटी प्राप्त कर सकें। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि में हर वस्तु को प्रदान किया है, वो इस सृष्टि में हर वस्तु के स्रोत हैं, वो परमेश्वर है, इसलिए उन्हें मालूम है कि इस सृष्टि में कैसे क्या बना है। हमारे इस शरीर की एक एक नस के बारे में उनको जानकारी है। तो यहाँ भगवान क्योंकि स्रोत हैं, क्योंकि आदि है, क्योंकि परमेश्वर है, उन्होंने इस संसार में कैसे चलना चाहिए उसके लिए हमें भी एक मैनुअल दिया है। तो हम सब के पास अपनी एक पर्सनल भागवत गीता होनी चाहिए, यानी हमारा एक पर्सनल मैनुअल गाइड होना चाहिए। ये मैनुअल गाइड हमें बताएगा कैसे इस जीवन में हमको जीवन निर्वाह करना है। हमारे सारे डाउट्स, सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि हमें भगवत गीता का इस ज्ञान का नॉलेज नहीं है। तो हम अपने डाउट्स को, अपनी उलझनों को, अपनी समस्याओं को, दुखों को सुलझाने के लिए हम कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं और कभी कभी किसी व्यक्ति को ही भगवान मान बैठते हैं। और कोई हमारा रिलेटिव बोलता है फलाने के पास जाने से, फलाना काम करने से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और तो और सॉल्व होने की जगह हम और ज़्यादा फंसते जाते हैं। परंतु यदि हम भागवत गीता को पढ़ें तो पता चलेगा कि हमारी सारी समस्याओं का जो समाधान है भागवत गीता में दिया गया है। भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब सुनाई थी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में अर्जुन बहुत टेंशन में, बहुत कुछ किसी भी प्रकार का निश्चितता नहीं था, कुछ सोच नहीं पा रहे थे अर्जुन कि मुझे क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। उस टेंशन भरे, अनसर्टेनिटी वाले माहौल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता के द्वारा मार्गदर्शन दिया और एक उनको एम दिया, एक लक्ष्य दिया। उसी तरह भागवत गीता हमारे लिए हमारे जीवन में एक लक्ष्य प्रदान कर सकती है और हमारे सारे जितने भी दुख है, समस्या है, उनको बहुत आसानी से प्रैक्टिकल वे में सुलझा सकती है। चाहिए तो सिर्फ एक ही है कि हमें भागवत गीता पढ़ना चाहिए, या हम पढ़ सकते हैं या हम किसी से इसके बारे में श्रवण कर सकते हैं जो इसको ऑथोरिटिव सोर्स से जानता है। दूसरी बात ये है कि भागवत गीता को पढ़ने का फ़ायदा क्या है। भगवत गीता को पढ़ने का और फ़ायदा ये है कि इस संसार में भगवान ने दो प्रकार के अमृत दिए हैं। एक तो है भगवान का चरणामृत जो कि गंगा जल है। गंगा जो है भगवान को स्पर्श करके, भगवान के चरणों को स्पर्श करके
इस धरती पर आती है। और उस गंगा का मोल हम सब जानते हैं कि जस्ट कुछ गंगा का जल हम स्प्रिंकल कर लेते हैं, अपने ऊपर ढाल लेते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। ये गंगा समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करके इस धरती पर इन्होंने प्रवेश किया है। तो भागवत गीता के महात्म्य में बताया गया है कि केवल कोई यदि जल से स्नान करता है तो वो पवित्र हो जाता है। फिर कहा ही क्या जाए यदि कोई गंगा जल से स्नान कराए। तो ये बाहरी पवित्रता है, लेकिन आंतरिक पवित्रता कैसे आएगी? तो कहा गया है और एक अमृत है, वो है भगवान के कथा अमृत, भागवत गीता, जो भगवान ने स्वयं अपने वाणी से, अपने मुख से बताया है। उसमें क्या होता है? तो भगवान का कथा यदि डायरेक्ट भगवान से, जब भगवान के मुंह से निकला है, तो आप सोच सकते हैं चरण से निकलने वाली गंगा यदि हमको पवित्र कर सकती है, तो भगवान के श्री मुख से निकली हुई भागवत गीता रूपी गंगा हमारे चित्त को, हमारे मन को अंदर से शुद्ध कर सकती है। हमें अवश्य भागवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि भागवत गीता जो है हमारे जीवन को सही दिशा दे सकता है। बिना भटके, बिना किसी प्रकार से ठगे, हम सुनिश्चित रूप से अपने जीवन को बहुत बढ़िया से व्यतीत कर सकते हैं। भागवत गीता अवश्य पढ़ें, अवश्य अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट करें, और भागवत गीता का आप तुला दान भी कर सकते हैं। तुला दान यानी एक भागवत गीता को आप अपने या अपने बच्चों के वेट के अनुसार आप उसको कंपेयर कीजिए, और उतनी भागवत गीता आप किसी ज़रूरतमंद स्थान पर, सोसाइटी में, फ्रेंड्स को, या स्वयं इस्कॉन टेम्पल को भी आप डोनेट कर सकते हैं। वो आपके बिहाफ में आगे डोनेट करेंगे। तो एक भागवत गीता 500 ग्राम्स अप्रॉक्स है, मल्टीप्लाई बाय योर, जो आपके बच्चे के, आपके फ्रेंड्स के या फैमिली के, जिसके भी है। तो आइए इस जन्माष्टमी हम सब एक संकल्प लेते हैं कि हम बिना ठगे, बिना इधर उधर भटके भगवान श्री कृष्ण से सुने कि हमारे जीवन की समस्याओं का हल करके हम कैसे इस मनुष्य जीवन का उत्तम और सदुपयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।